हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। तो बेटा, अभी तक हमने कोल फॉर्मेशन पढ़ा, मिनरल ऑयल फॉर्मेशन पढ़ा और ओर्स के बारे में पढ़ा। आज हमारा डिस्कशन रहेगा नेचुरल गैस, फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज और ओशन रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेचुरल गैस is an important fossil fuel. It is found associated with the petroleum in underground oil wells and in the same place as natural gas. हेलो, बेसिकली जहाँ पे आपका नेचुरल गैस आपको मिलता है ओशन के बेड के वहाँ पे, उधर ही आपको नेचुरल मिनरल ऑयल जहाँ मिलता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी उधर ही आपको मिलता है। सो दैट्स व्हाट इट मेक्स। एंड इसका बनने का भी प्रोसेस सेम है। जैसे इसका प्रोसेस क्या था, ये बनता था बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बुरीड अंडरग्राउंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। तो वो डेड सी ऑर्गेनिज्म सैंक्स एट द बॉटम ऑफ द सी। सेम से हमारा नेचुरल गैस भी हमको वैसे ही मिलता है। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन CH4, while ethane, propane and butane are present in small proportions. So natural gas is formed from remaining of organisms buried underground and subjected to high pressure. Same. So this fuel can be carried over long distance by means of gas pipelines. अगर आप देखेंगे ना, कुछ ये तो इनको तो आप प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, नेचुरल गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर ही सकते हैं। बहुत जगह पे डायरेक्ट यू गेट कनेक्शन of yellow वो pipes रहती हैं at your kitchen, and that directly you can use for cooking. You don't need to take cylinder. आपका खत्म हो जाता है तो सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, because they can be directly carried over long distance by means of gas pipelines. So but in the absence of network of pipelines, it is transported under high pressure in compressed natural gas CNG or liquefied natural gas. This makes it possible to ट्रांसपोर्ट द गैस। और ये आपने देखा होगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो गैस है LNG, इट्स लाइक लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, ये घरों में आता है ना हमको, हम बोलते हैं LPG सिलेंडर्स, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेसिकली। तो वो LPG जो सिलेंडर्स आपके घर पे आता है वो है क्या, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो ये जो गैस है उसको कंप्रेस किया जाता है, एंड इट बिकम लिक्विड, so much compressed, and that's how we use it as for your cooking. So अभी CNG के बहुत सारे यूजेस भी आपने देखा होगा। CNG गाड़ियां बहुत सारी CNG पे चलती हैं। CNG पे क्यों चलती हैं, उसके कुछ रीजन है। क्यों, क्या रीजन है? मेन रीजन उसका है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो फ्यूल इमिशन करती हैं व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, उसकी वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ गई तो क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जो मात्रा में है हमारे एटमॉस्फेयर, इट्स गुड, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट उसकी वजह से ही मिल रहा है हमको और उसकी वजह से ही हम जीवित हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर ग्रीन हाउस जो अपना ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो पानी का शुरू, मतलब देन द फ्लड्स, ऑल दैट स्टफ विल स्टार्ट कमिंग। सो दैट्स द रीजन CNG इज प्रेफर्ड टू यूज। CNG आप यूज कीजिए, ताकि उसमें क्या है, मेन उसमें यही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उसका फॉर्म होता है, और अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस, लाइक so carbon monoxide and other not producing that, because उसमें combustion control way में होता है, and no solid waste remain after combustion. but इसका वही है, catches fire easily, एक बहुत बड़ा ये है। obviously even petrol also catches fire, is not that, but it catches fire, blast होने के chances रहते हैं बहुत। so this is about natural gas. And then the fossil fuel are preserving remaining of dead organism in rock. Fossils are the sign of their existence behind by organisms that got buried billions of years ago. Sometimes impressions of those organisms are seen on the surface of coal and stone. मतलब देखा जाता है, अगर आप कोल या स्टोन पे देखेंगे उसमें आपको कुछ निशान दिखेंगे. So that's why, because of it is formed from those dead animals, और जो सी के बेड में दफन हो जाते हैं, उसके ऊपर सैंड, सॉइल उसके ऊपर आता है, एंड देन हाई प्रेशर से दिस इज एक्चुअली जनरेटेड.
सो जैसे यहाँ पे बोला गया आपको कुछ यूजर ब्रेन पावर, वाई इज मिनरल ऑयल कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। ओबियसली अगर आप देखेंगे पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट, कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। एंड नॉट ओनली मिनरल ऑयल से आपको पेट्रोल मिलता है, आपको बहुत सारे चीज अगर आप देखेंगे डिस्टिलेशन इज द उसका प्रोसेस है पूरा अलग करने का। आपको एक क्रूड ऑयल मिलता है, उससे फिर बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है, कैरोसिन मिल रहा है आपको, पेट्रोलियम मिल रहा है, जेट फ्यूल मिल रहा है, ये वैक्सीन, बहुत देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स एक्चुअली लाइक लिक्विड गोल्ड। एंड व्हाई इज कोल कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ऑब्वियसली बिकॉज ब्लैक इन कलर हैज मेनी यूजेस। लाइक हम थर्मल प्लांट में यूज करते थे, पहले ट्रेन में इसको यूज करते थे, टू यूज एवरीवेयर। And then what would happen if underground mineral resources are exhausted? और एक्चुअली ये फैक्ट है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि लोग आबादी इतनी है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो एक समय आने वाला है कि क्या खत्म होने वाला है, दिस लाइक फैक्ट। हम बैलगाड़ी पे आने वाले हैं, तो दिस इज फैक्ट, उसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो लोग हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब एक एप्पल है, पहले एक व्यक्ति था, एक एप्पल था, वो जब एक एप्पल था, एक व्यक्ति था, वो पूरा एक एप्पल खाता था, और तब तक पेड़ पे और भी बहुत सारे एप्पल आ जाते थे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ा, यहाँ पे सेब तो उतने ही है पेड़, लेकिन यहाँ लोग बढ़ गए, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वो रिसोर्सेज। मतलब वो पेड़ पे आने से पहले ही लोग उसको तोड़ देंगे, खत्म, क्योंकि रिसोर्सेज की मारा मारी होने वाला है। इसलिए तो बोलते हैं ना ऑयल वॉर। ये वॉर इतना, जैसे अमेरिका ने इतना बड़ा वॉर किया ईरान के ऊपर, वो क्या था, क्यों था? एक्चुअली ऑयल वॉर है पूरा वो, देखा जाए तो। अगर आप उसके डीप एनालिसिस करेंगे तो ऑयल वॉर। वैसे ही वॉर बोलते वाटर पे भी होने वाला है, वो भी एक बार ही खत्म होने वाला है। मतलब इतना हम पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को, रिवर्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। एंड देन दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट LPG, जो मैं आपको बता रहा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। सो ये बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, कैसे रिफाइन कैसे होता है। सो जब हम सेकेंड रिविजन करेंगे हमारा, विल डेफिनेटली गो इन दिस डिटेल ऑल्सो, विल सी दिस फुल रिफाइनिंग प्रोसेस. So in the petroleum, gas is transformed into liquid by subjecting it to high pressure and reducing it volume to 1/240th of the original. So it is stored in a thick wall steel cylinders so that the under pressure is remained in the liquid state. जो आपके घर में घरों में सिलेंडर देखते ही हैं हमारे यहाँ. So as it comes out from the storage cylinder, it is transformed back into the gas. So this gas containing mainly component is propane and butane in the ratio of 30:70. So it is an odorless gas, but the small amount of chemical called ethyl mercaptan, which has a strong characteristic of odor in added to it. This helps to detect any leakage of LPG gas immediately and thus avoid any accident. तो अगर आप देखेंगे जो LPG गैस एक्चुअली है वो ऑर्डरलेस है, मतलब अगर वो लीक भी हो रही है ना आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन उसमें इथाइल मर्केप्टेन ऐड किया जाता है, उसकी वजह से आपको पता लगता है एलपीजी शायद लीक हो रहा है गैस. आप समझ रहे मेरी बात? तो एक्चुअल देखा जैसे केरोसिन अगर देखेंगे वो कलरलेस लिक्विड है, पानी की तरह है, लेकिन उसमें ऐड किया जाता है अलग से एक कंपोनेंट जिसकी वजह से वो ब्लूइश कलर मिलता है, नहीं तो लोग पानी समझ के पी जाएंगे. सिमिलरली गैस जो है ये ऑर्डरलेस है, लेकिन उसमें इथाइल मर्केप्टेन डाला जाता है ताकि आपको उसका लीकेज डिटेक्ट कर सकें. And then why natural gas is called eco-friendly gas? Obviously we saw it. So the demand for fossil fuels has increased greatly due to rapid growth of population by the reserves of fossil fuel are limited. So it is becoming difficult to meet the increasing demand. The likelihood of these reservoirs getting exhausted is known as the energy crisis. As the reserves of fossil fuel, namely mineral oil, coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuel are coming into use like hydrogen, biofuel, methanol, wood alcohol, ethanol, green alcohol or some other alternative fuels are a market. But the fact is they are limited, they are going to get exhausted. फिर बेटा something new topic is about forest resources. तो अभी तक हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज जो अंडरग्राउंड आपको मिल रहा है, जिसको मिनरल ऑयल और मिनरल गैसेज मिले, हमको नेचुरल गैसेज मिले. अभी फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी है. सो व्हाट इज मीन बाय फॉरेस्ट and what are their its uses?
An extensive area of land covered by the variety of plants is called forest. So a forest is a natural habitat plant, animal and microbes. About 30% of the total land of the world is covered by forest. Forest performs certain specific protective and प्रोडक्टिव फंक्शन. अभी फॉरेस्ट क्या क्या करता है वैसे. ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे हमारा लिविंग एंटिटी का एग्जिस्टेंस किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर. ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. और मैक्सिमम प्लांट्स किधर है? फॉरेस्ट में. सिंपल है. एंड और भी देयर आर मेनी यूजेस टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड. ऑब्वियसली अगर पेड़ है तो उसकी जड़ें पकड़ के रखती है मिट्टी को, तो आपको सॉइल इरोजन ये सब नहीं होता है. तो वही टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, टू हेल्प प्रीकोलेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड. मतलब अगर वो जड़ें हैं तो क्या होता है, पानी उधर ही रहेगा और वो नीचे जाएगा तो वो पानी का जो वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर, वो बढ़ेगा. सो टू कंट्रोल फ्लड्स, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, to maintain the balance of atmospheric gases. Thus, the forest helps improve and maintain the quality of environment. And then इसके medicinal use भी हैं. जैसे जो plants है अडुल्सा, ये कफ और कोल्ड के लिए यूज होता है. इसको आप घर में भी लगा सकते हैं गमले में. अडुल्सा को बहुत अच्छा प्लांट रहता है, पत्ते आते हैं, पत्ते बड़े. बेल डायरिया के लिए. नीम फीवर एंड कोल्ड के लिए. नीम के तो आप देखते हैं बारामती में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो नीम के दातुन भी कर सकते हैं. यू नो, नॉट ओनली जस्ट फीवर एंड कोल्ड, इवन यू कैन यूज इट्स ट्विक सो टू कीप योर टीथ हेल्दी. फिर है पेरीविंकल, कैंसर के लिए यूज किया जाता है. सिनेमन डायरिया और नोशिया के लिए. और सिंचोना मलेरिया के लिए यूज होता है. सो प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन बोला गया है, लाइक अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हरदा, भेद, तुलसी एंड देयर यूजेस. So this is your kind of homework. First, your question of homework is you have to write about natural gas, LPG, CNG information. Then the second question is this medicinal value, and you have to find out this medicinal value of this also. Ashwagandha, Shatavari, Amla, Harda, Bedi, Tulsi. And you can, with Ashwagandha, you can add 2-3 more. I will send you on WhatsApp. Those uses also you can see. And then comes most wood. So we get strong and durable wood, as also firewood from trees like teak, mahogany, neem, acacia and subha bhul. So wood is used for making furniture, ये तो पता है आपको. Farming implements and various other articles as well as construction works. So forest wealth includes fibers, paper, rubber, gum, aromatic substances. We get fragrant essential oils from lemon tree, vanilla, केवड़ा, वेटिवर, उसको खस बोलते हैं, जो खस का ड्रिंक भी आता है अगर आप देखेंगे. एंड यूकलिप्टस ऑयल, सैंडलवुड ऑयल भी मिलता है. आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, कॉस्मेटिक. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे और बहुत सारा यूज है फॉरेस्ट का. आपको सब कुछ अगर आप देखेंगे हम रोज ही यूज करते हैं. इंसेंस स्टिक्स. इन एडिशन वी गेट वेरियस फ्रूट, bulbs and roots, honey, sealings, wax, caoutchouc, dyes, etc. from the forest. So there are a lot of things which we are getting from the forest. So this is his medicinal use. This is your first question is your about natural gas जो हमने पढ़ा. Then second is you have to write in detail about productive functions, and then you have to prepare the list of medicines like ashwagandha, shtavari, amla, halda, and I will add few more. And will be what is the useful things will we have to do without if rubber is no longer available. So what are the adverse effects of cleaning of forest or cutting down the tree? Obviously it's like हमारे लिए ही मुसीबत क्रिएट हो जाएगी अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया. और how to conserve forest? Young trees should not be cut. Many more trees than we cut down should be planted and looked after. This stringent restriction law regulation should be there. So your this is not just homework, this is your kind of project. I want all of you to plant one tree and take a selfie with that and send me. You have time. It's not that आपको
आज ही करना है इसको. You can take a span of 1 week. नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए. There's some trees which really become big and they can give a lot of shade, a lot of good oxygen to us. And then part is ocean resources. Their ocean resources are also very important. क्योंकि अगर आप देखेंगे 70% तो हम ओशन से ही कवर्ड हैं. So name the oceans on the earth and how is seawater useful to us even though it is salty. So we have learned that the ocean occupies a greater part of the earth's surface than land does. ये fact है. So energy can be obtained on the large scale from ocean. Sea waves are high and low tide and the ocean current are being used for generating power. So last year we have learned something about this in geography. There are reserves of variety of natural resources in seawater at the bottom of the sea and beneath the seabed too. So this resource is available from the sea and oceans are called marine resources. So basically marine resources वो resources जो आपको ओशन में मिलता है, ओशन में समुद्र में मिलता है, तो उस सब को हम क्या बोलते हैं, marine resources. अभी ये marine resources and bio resources from ocean क्या क्या, let's see that. So are the minerals to be found in the sea and on the seabed as they are found inside the earth. मतलब जैसे अर्थ में आपको मिलता है वैसे आपको सी बेड में भी मिलता है क्या. So scientists believe that the billions of tons of minerals are to be found dissolved in the ocean water. मतलब ओशन पानी के अंदर ही मिक्स है वो. So there are very high reserves of tin, chromium, phosphate, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc. in the ocean and the seabed. So we get many types of gems, conch shells and the pearls from the sea. Real pearls are even costlier than gold. ये pearl है, gold से भी महंगा है जो real pearl रहता है. So there are large scale reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of the sea. So we avail of these by drilling oil and gas. So देखा जाए तो ocean से हमको मतलब बहुत कुछ मिलता है. Not only these resources जिसका images आप देख रहे हैं, but जो अभी हम पढ़ रहे थे पीछे नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल, वो भी हमको कहाँ से मिल रहा है, ओशन के बेड से ही तो मिल रहा है. सो ओशन इज ए ग्रेट बिग रिसोर्स. वो नॉट ओनली दैट, जैसे हमने देखा था हमको इवन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं हम ओशन से, क्योंकि उसमें हाई टाइड लो टाइड आता है. सो देर आर मैनी कंट्रीज विच यूज ओशन टू जनरेट देयर इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज स्केल. And then this is something in India, the first mineral oil well Sagar Samarth was drilled in 1974 at the oil field called Bombay High from obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of the sea. So the natural gas from this well is carried via the pipeline to the place called Uran. So basically these are some different mineral resources from the ocean and bioresources. Mineral resources like thorium, उसका uses क्या है, used in production of atomic energy. फिर magnesium used in the flash bulb on the camera. Potassium, the main ingredient in the production of soap, gases and glass and fertilizers. Then sodium used in production of cloth and paper. Sulfate used in making artificial silk. And then bioresources जैसे fishes हैं, dried shrimp, Bombay, duck powder, shell, fungi, shark and cod fish, sea cucumbers. So these are some mineral resources from the ocean biosphere. So this is also your homework. So this you have to write it down. So basically what things are there, like marine occupations भी है, जिसे रोजगार भी मिलता है लोगों को, like fishing, salt farming, transported business, sea tourism, manufacturing of decorative articles. So always remember natural resources are important for meeting our needs. Reserves of some resources are limited. There is danger that access to use will lead to their early depletion. We must keep in control of natural resources to maintain the balance in the nature. So this is overall picture बेटा. हमने जैसे ocean, marine resources पढ़ा, bio resources in the ocean पढ़ा. This is about mineral and bio resources from the ocean. So ocean resource, land resource, फिर mineral, oil, और में आज हमने मिनरल गैस के बारे में पढ़ा, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा. सो दिस इज योर होमवर्क इन डिटेल. यू हैव टू राइट इट डाउन. सो आई अगेन रिपीट द होमवर्क सो दैट यू शुड हैव नो कंफ्यूजन.
First homework is about the natural gas and CNG. This you have to write it down. Then obviously this information is very important. If you write it down, is better. And then forest resources. You have to write about forest resources, their functions of forest resources, and not only function, their medicinal use also. It's very important. So medicinal use में आपको you have to just ashwagandha, shatavari, amla, this you have to write, find it out. And then ocean resources के बारे में आपको लिखना है, और उसमें ये आएगा सब और ये भी आएगा. And after you write down all those notes, then this exercise you have to complete. I'm giving you some time. You can take 2-3 days to complete this exercise also. बस एक चीज याद रखिए, होमवर्क कंपलसरी है सबमिशन करना. इवन आपको अभी ये हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है 7th का. नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड रिविजन आफ्टर सम टाइम. बट बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड रिविजन मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, योर रिविजन इज सिंपल. Everything what I have taught, you have to write it down. Write not only 1 page, 2 page, 3 page also you can write. 1 page means front and back. I have seen some pages just submit me 1 front page. उसका पीछे का भी भेजना है, तो that is 1 page. So every day you have to revise something and send me. That is by default. Even video आ रहा नहीं आ रहा. Or after you revise this chapter also, then we will start presentations by you. Every one of you will present some topic I will give you. You can do little research on that and you can submit your presentation, and we will have Zoom meeting or we'll have our Google Meet. So if you have any doubt, please do call and be free to ask any doubt. Hare Krishna, Vande Mataram.